ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा ने आज हम बच्चों को भगवान के सच्चे मददगार बनने के लिए क्या क्या कहा है, किन किन बातों में हमें भगवान का मददगार बनना है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ इस सारी दुनिया को बदलने। ये कांटों का जंगल बन गया है, सब कांटे बन गए हैं। कांटों का काम क्या होता है? चुभना, एक दो को चुभना, और चुभने से कांटा लगता है तो कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। तो बाबा कहते हैं इस समय सारा संसार कांटों का जंगल बन गया है। एक दो को चुभते ही रहते हैं, दुखी देते रहते हैं, और दुखी होकर के फिर आत्माएं पुकारती है, हे पतित पावन आओ। तो फिर मैं आता हूँ। तो तुम बच्चे मेरे मददगार बनते हो। कैसे? तुम भी मेरे साथ कांटों को फूल बनाते हो। पहले तो हम भी कांटे थे, पहले बाबा कांटों को फूल बनाते हैं, हम कांटों को बदलकर फूल बनाते हैं। फिर बाबा हमको कहते अब दूसरों को बनाओ, इसमें मेरी मदद करो। पतित से पावन बनाने आते हैं, पहले हमें पवित्र बनाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे अब औरों को पवित्र बनाओ। तो किन किन बातों में हम बाबा के मददगार बनते हैं, वो भी एक लिस्ट बन सकती है। भगवान का जो भी कर्तव्य है उन सब बातों में हम मददगार हैं। विश्व नव निर्माण करते हैं भगवान, तो विश्व नव निर्माण ये कितना ऊंचा कार्य है। तो उसमें भी हम भगवान के मददगार बनते हैं। सारे विश्व को नया बनाना, फिर से नया निर्माण करना, ये बहुत बड़ा काम है। तो बाबा कहते हैं मैं अकेला नहीं करता हूँ, तुम बच्चों की मदद से करता हूँ। तो जब बाबा ऐसे कहते हैं तो कितना नशा चढ़ता है कि वाह हम तो भगवान के मददगार हैं। तो भगवान उसका इवज़ा तो देगा ना, सारे विश्व की बादशाही हमें देता है इसके रिटर्न में, और क्या चाहिए। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 13 जनवरी 2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। दो बातें तो बाबा ने हेडिंग में ही बता दी। हाँ, बाबा के मददगार बनकर तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? हाँ, कोई भी नहीं करता। कोई कोशिश करे तो भी नहीं कर सकता है। सारी दुनिया को बदलना कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है, तो भगवान का ही काम है। तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता? उत्तर, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा।
खाली नई दुनिया बनाना नहीं, परंतु सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वो भी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। ये भगवान का ही काम है और वो ही करता अपने बच्चों के साथ मिलकर, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो। भगवान के साथ हम नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हैं, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, ये बाप का ही काम है। लेकिन हमें नशा है कि बाप का तो काम है, लेकिन हम उनके पूरे मददगार हैं। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं, कोई न कोई ऐसा श्लोक पढ़ते हैं, किसी देवता को नमस्ते करते हैं, नमः करते हैं। कोई शिवाय नमः कहते, कोई कृष्णाय नमः कहते, कोई गणेशाय नमः कहते, ये भी कहते। परंतु किसको नमः करना चाहिए सबसे पहले? परंतु नमस्ते तो ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को ही करना चाहिए। हाँ, वोट ऑफ थैंक्स देते हैं ना हम लोग, तो लास्ट तो जो वोट ऑफ थैंक्स देता है सबसे पहले किसको धन्यवाद करता है? वो धन्यवाद प्रस्ताव, तो सबसे पहला धन्यवाद शिव बाबा का, जिसने इतना सुंदर कार्यक्रम करवाया। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो ऊंचे से ऊंचे बाप को नमस्ते करना चाहिए। बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, उसका नाम शिव है। गाते भी हैं शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। बहुत जगह गए वहाँ भी, वहाँ बाबा, बबुलनाथ बाबा, बाबा बाबा कहाँ गए थे हम? कई जगह गए जहाँ ये 12 ज्योतिर्लिंगम मठ है, तो वहाँ भी बाबा कहते हैं। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचयिता एक तो रचना भी वास्तव में एक है। रचयिता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे, पुरानी थोड़ी बनाएंगे। जो भी चीज बनाते नई बनाते, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में आएंगे, पुरानी दुनिया में आएंगे पर बनाएंगे नई दुनिया। इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास कौन? बाबा कहते हैं भारतवासी। हम खास है ना, तो उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं तब बाप को पुकारते हैं, परंतु दुखी कब हुए, कब से हुए और याद कब से करते आए हैं, ये कोई नहीं जानते। ये द्वापुर से कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो। गीता में आता, अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। मैं जो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल हूँ, वो बैठ तुमको समझाता हूँ।
शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूँ, मुझे पतित पावन भी कहते हैं। तो जरूर अब शिव बाबा को पतित पावन कहना, इससे क्या सिद्ध होता है? तो जरूर पतित दुनिया भी है तो पावन दुनिया भी है। इससे सिद्ध है कि पतित दुनिया भी है तो पावन दुनिया भी है, दोनों दुनियाएं हैं। और पतित दुनिया को कांटों का जंगल कहा जाता है। बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं कांटों के जंगल में, बेशुमार माना अनगिनत, गिनती से भी बाहर हो जाते हैं। माया का राज्य शुरू हो जाता है तो किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था, खुदाई बगीचा था भारत, गार्डन ऑफ अल्लाह बाबा कहते, तो आज बाबा ने गॉड शब्द यूज किया, गार्डन ऑफ गॉड था। मनुष्य बहुत सुखी थे, नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था। और कोई खंड हो तो फिर इसको अलग करे, भाई ये भारत है, ये दूसरा खंड है, एक ही भारत था। कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था। नए भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता था। उस समय सतयुग का नाम, दिल्ली का जो राजधानी थी वहाँ भी राजधानी थी तो उसका नाम परिस्तान था। भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुख धाम भी कहते थे। अब तो भारत पुराना है, उसको ही दुख धाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं, आजकल उन दिनों में दिल्ली में विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी थी। तो पहले तो मुंबई में लगी, मुझे याद है कैसे मुंबई में पहली एग्जीबिशन लगी, क्योंकि मुंबई वालों ने ही बनाई। रमेश भाई, निर्वैर भाई, दादी रतन मोहिनी, दादी प्रकाश मणि, ये सब मुंबई में रहते थे, तो कैसे मिल कर के एग्जीबिशन के चित्र बनाते थे। और पहली एग्जीबिशन मुंबई में लगी, फिर तो दिल्ली में उसको भेजा, फिर दिल्ली में वालों ने बाबा को बुलाया, बाबा आप आओ और देखो, क्योंकि उन्होंने और इसमें एडिशन करेक्शन बहुत कुछ किया, क्योंकि दिल्ली में तो बाकायदे वहाँ चित्रशाला भी बनाई, तो बहुत कुछ बनाया। तो बाबा कहते आजकल दिल्ली में विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं, मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे होता है। इसमें बहुत सुंदर, जैसे उसी का ही कॉपी ये फिर म्यूजियम बनाया यहाँ ये आबू में, तो कलयुग कैसे संगम, सतयुग बहुत सुंदर बनाया था। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे बनता है, चित्र सामने रखकर और कोई ऐसे समझा न सके, न कोई ऐसी विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी ऐसे कोई खोल भी सके। यह पहली बार है जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ समझाते हैं ऐसे एग्जीबिशन में। भारत नया था तभी सुखी था, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, विष्णुपुरी नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्माण, यानी निर्माण माना फाउंडेशन लगाना, अभी तो नहीं है, फाउंडेशन लग रहा है नई दुनिया का। तो नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, ये परम पिता परमात्मा का ही काम है। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे लिख दो वहाँ, विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो ये किसका काम है? विश्व का नव निर्माण करना, ये परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण तो कर न सके। तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं,
है ना, बहुत फाउंडेशन लगाते हैं, मकानों का फाउंडेशन, झाड़ों का बगीचों का फाउंडेशन, बहुत कुछ अलग अलग फैक्ट्रियों का फाउंडेशन। तो फाउंडेशन तो दुनिया में लगते ही रहते हैं। तो तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं। और बाप कहते हैं मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये है कांटों का जंगल। मनुष्य सब जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने स्थापन किया था। शिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया? गार्डन ऑफ अल्लाह, गार्डन ऑफ गॉड कैसे भगवान ने स्थापन किया? बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तो बच्चों को निमंत्रण देते हैं। यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया बाबा को। यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो। बच्चों को तो निमंत्रण देते हैं, लोगों को देते हैं निमंत्रण, आओ देखो। पर बाबा के बच्चों ने बाबा को भी निमंत्रण दिया कि यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। आप आकर के देखो और श्री मत दो कि बाबा इसमें हम और क्या क्या ऐड करें। बुला रहे हैं अब बाबा को, बाबा बच्चों को सुना रहे हैं कि दिल्ली वाले बुला रहे हैं बाबा को। हो सकता है बाबा गए भी हो। फिर बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, इससे तो बहुत सेवा होगी, अब ये सारी एग्जीबिशन माउंट आबू ले आओ। तो फिर माउंट आबू लेके गए थे, सारा ले आए थे। और यहाँ जो म्यूजियम है ना अपना, उसके सामने वो खाली ज़मीन थी। अभी तो बहुत कुछ बन गया, लेकिन वो खाली ज़मीन थी। तो वो ली गई और वहाँ पर सारा सेटअप किया और बाबा को दिखाया था। तो उसके बाद बाबा की नज़र वो जो अभी म्यूजियम है उस पर पड़ी। तो बाबा ने कहा यह माउंट आबू में परमानेंट होना चाहिए, उसके लिए कोई स्थान हो। तो वो होटल था जो अभी बाबा का म्यूजियम है वहाँ माउंट आबू में। तो बाबा ने कहा देखो ये कहाँ मिल सकता है, कौन इसका मालिक है, क्या है। तो फिर रमेश भाई को ड्यूटी दी बाबा ने, और रमेश भाई ने ढूंढ निकाला। वो तो अहमदाबाद में रहता है, अहमदाबाद में रहता है, और समय लगा इसमें। और अहमदाबाद बाबा ने भेजा उनको, रमेश भाई को। और बाबा के अव्यक्त होने से एक दिन पहले 69 जनवरी 17 तारीख को वो डील पक्की हो गई। वो ज़मीन वो हमको मिल गई और साइन करके आए। और रात की ट्रेन में रमेश भाई बैठे, सवेरे माउंट आबू पहुंचना था। और जैसे आबू रोड पहुंचे तो नीचे ही उनको समाचार मिल गया। हमें 18 जनवरी को ये डील साइन हुई। और रात्रि को 18 जनवरी को रमेश भाई ट्रेन में बैठे और रात को ही बाबा व्यक्त हुए। और ये डील जो कागज़ थे सारे वो लेके आ रहे थे। और फिर जैसे सवेरे पहुँचे रेलवे स्टेशन पर तो उनको बताया गया कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है। तो देखो बाबा ने अपने सारे काम पूरे किए। कितनों को कहा कि आप वहाँ पर सेंटर खोलो, ये खोलो, वो सेंटर बनाओ। जिनको बाबा ने कहा उन सब ने अपना अपना काम किया। तो वो भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो देखो बाबा कहते हैं, तो फिर उस समय फिर एग्जीबिशन जब लगाई थी तो बाबा गए थे देखने। तो इसीलिए बहुत देखो वो भी कैसे वरदानी स्थान हो गया ये म्यूजियम। तो बाबा कहते हैं तो
आप आकर देखो और श्रीमत दो, बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसको समझाना, तो बहुत सहज है। ऊपर में परम पिता परमात्मा का चित्र है, शिवाय नमः तो सबसे ऊंचे है। वो फिर नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, तो ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा वो फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा वो सतयुगी ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ये स्थापना करते हैं। वो सतयुग आदि में थे तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में की होगी। अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं। वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। हर एक आत्मा में पाठ सारा नूंदा हुआ है। पहले पाठधारी ये है जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं। पहला पाठधारी कौन है? ब्रह्मा की आत्मा, जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चला आया है। जो आत्मा शरीर धारण करेगी उसको एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है, फिर नया लेना है। तो बाबा कहते हैं ये रस्म तो शुरू से ही चलता आया है। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनी है, ये रस्म भी है, चलती आ रही है। सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला बने। इन 2 युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। वो था सुखधाम। इन चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा जिस द्वारा विश्व नव निर्माण हो रहा है, इसलिए म्यूजियम का जो पहला वो सारा ये मॉडल है वो भी ऐसा ही है। शिव बाबा ऊपर से कैसे किरणें दे रहे हैं और ये धरती विकारों के पंजे में है और बाबा आके सकाश देते हैं और ये धरती बदल जाती है, फिर लक्ष्मी नारायण सृष्टि पर है। तो ये ओपनिंग मॉडल भी उसी तरह से बनाया था। जो बाबा ने डायरेक्शन दिए थे उसी अनुसार ये बनाया। तो बाबा कहते हैं ऊपर में शिव बाबा जिस द्वारा विश्व नव निर्माण हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको रचने वाला ये शिव बाबा है। ये बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब इतने सब धर्म हैं, अब इतने सारे धर्म हैं, अनगिनत धर्म हैं। धर्म के साथ फिर उनकी शाखाएं, फिर मठ पंथ समाज, न जाने क्या क्या है। बाबा कहते इतने सब धर्म हैं, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है, वो प्राय लोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वो अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में भी सब पावन थे, अब सब पतित है। बाबा का नाम ही है पतित पावन। अब पतित बनाने वाला कौन है ये भी बाप समझाते हैं, बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। पतित बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। अब रावण का तो कोई रूप नहीं है, रावण का रूप नहीं है, वो तो गुप्त है रावण। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है ही रावण। तो उस ओपनिंग मॉडल में म्यूजियम में रावण भी दिखाया है, कैसे वो 10 सिर वाला रावण। तो बाबा कहते हैं भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है ही रावण, जिसने भारत को कौड़ी मिसल बनाया है। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। इस समय सब पतित बन गए हैं, इस कारण परम पिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। कौन बनाएगा पतितों को पावन? एक ही परमात्मा। कैसे बनाते? पहले श्रीमत देते हैं। तो श्रीमत चाहिए परम पिता परमात्मा की। श्रीमत है ही भगवान की। भगवानुवाच, हे बच्चों
अथवा आत्माओं, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो। आधा कल्प तो पूरा समय देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती और लेती हो। तो बाप कहते हैं, हे ब्रह्मा, अब शिव बाबा ब्रह्मा की आत्मा को कहते, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो, तुम्हारे लिए ही गाते हैं आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है, ताकि प्रदर्शनी में सबको ये समझाया जाए, क्योंकि तुम समझे हुए हो। अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परम पिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या, अज्ञान अंधेर विनाश। तो उस सूर्य की बात नहीं है, अज्ञान अंधेर विनाश कोई वो सूर्योदय से नहीं होगा, या ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश उस सूर्य के लिए नहीं कहते। मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं, बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा। मुझे पतित पावन कहते हैं। मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। वो तो खाली बुलाते हैं, पर कैसे पतित से पावन बनना ये भी किसको पता नहीं। फिर पावन से पतित कैसे बने, बाबा कहते वो भी पता नहीं। तो इसीलिए मैं ही बताता हूँ। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाता है रावण, रावण को शैतान, क्या कहते हैं, रावण को शैतान और राम को भगवान। कितना अंतर हो गया, शैतान। रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। वो राम सीता वाला नहीं, वो नहीं है भगवान, वो तो त्रेता का राजा था। लेकिन कौन सा राम, शिव बाबा जो सबके दिलों में रम रहा है, जिसको सब आत्माएं याद करती है, वो राम, सीता वाला नहीं। तो तुम बच्चों को ये स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए ये विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में ये नहीं है, क्या नहीं है कोई भी शास्त्र में, कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुख धाम की स्थापना करते हैं। ये ऐसे किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। रावण फिर दुख धाम बनाते हैं, बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख, सतयुग त्रेता दिन, द्वापुर कलयुग रात। रात में ठोकरें खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। कई कहते हैं ना, धक्का खाने से पहले ही बाबा ने क्यों नहीं ज्ञान दे दिया, जब धक्का खाते ही नहीं। लेकिन बाबा कहते ये ड्रामा में नोंद है, धक्का खाना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है, तो धक्का खाएंगे तब तो मैं आऊं। इसीलिए क्यों नहीं पहले आते, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा ही में नोंद नहीं है पहले आने की। तो इसलिए सारा दोष तो ड्रामा को देंगे ना, बाबा को थोड़ी देंगे। ड्रामा अनुसार ही बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है, भारत में शिव जयंती मनाते, इससे क्या सिद्ध होता है कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। जिस प्रकार भारत में मनाते हैं उस प्रकार और देशों में थोड़ी मनाते हैं। भले जहाँ भारतवासी होंगे वो अपने ढंग से मनाते होंगे, लेकिन भारत में जिस प्रकार मनाते हैं उस प्रकार तो और कहीं नहीं मनाते।
तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़े तब तो आकर पतितों को पावन बनाऊं। हाँ, पतित पावन को पतित दुनिया में आना पड़ेगा, पावन दुनिया में आके थोड़ी किसको पावन बनाएगा। तो पतित दुनिया में आएगा तभी तो पावन बनाएगा। तो बाबा कहते हैं जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिनको 84 जन्म भोगनी है तो भिन्न भिन्न नाम रूप में भोगते हैं। वो आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, भिन्न भिन्न नाम रूप में 84 जन्म लेते हैं। तो ये ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना करते हैं, विष्णु के रूप में पालना करते हैं। अभी वो आत्मा पतित बनी है तो फिर उनके ही शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो पहले पहले ये बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। फिर बाबा ने ये एडिशन करवाई थी ये एग्जीबिशंस में। पहले पहले ये प्रश्नावली बनाओ, प्रश्नावली हो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पतित पावनी कौन है, गंगा या परमात्मा शिव, परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, गीता का भगवान कौन। इस प्रकार बाबा कहते प्रश्नावली बनाई थी ताकि पहले पहले आके प्रश्न सुने और फिर इनका उत्तर आपको या इस प्रदर्शनी में मिलेगा। तो फिर बाबा कहते हैं तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जरूर कहेंगे वो बाप है, वो तो सब आत्माओं का बाप हुआ। अच्छा, पिता है तो सब आत्माओं का पिता है। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो, इस समय भगत हो। बच्चे तो हो लेकिन इस समय भगत हो। भगवान को सब याद करते हैं। भगवान भगत कहते हैं हे भगवान हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं। साधना करना भी माना जैसे भगवान से मांगना ही है। तो साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति जीवन मुक्ति दो। इस समय सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। भक्ति जो करते हैं पुकारते हैं उनको क्या समझाओ, बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। ऐसे ऐसे समझाओ। हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली है। अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले, पाठ जरूर बजाना है। कोई सोचे नहीं बजाऊं सीधा वापस जाऊं, बाबा कहते बजाना ही है। सब ड्रामा में नूंद है तो बीच से नहीं छूट सकते। तो बाबा कहते ये ड्रामा अविनाशी अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले, पाठ जरूर बजाना है। वर्णों से भी पास होना होता है। ये ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्र फिरता ही रहता है। इसको भी जानना चाहिए कि कैसे फिरता है ये चक्र। पतित पावन एक, रचयिता एक, तो रचना भी एक। क्यों बाबा ऐसे कहते, क्योंकि दूसरी कोई दुनिया नहीं है जहाँ पर ऐसे ही रचना है, ऐसे ही चक्र चलता है। केवल ये एक धरती ही है, बाकी तो सब रचना है ही भगवान की। तो बाबा कहते हैं पतित पावन एक, रचयिता एक, तो दुनिया भी एक। पूछते हैं पतित से पावन कैसे बने। रावण की आसुरी पूछते हैं पावन से पतित कैसे बने। अब पतित से पावन तो बाबा बनाते, पर पावन से पतित कैसे बने। तो बाबा उत्तर देते कैसे बने पावन से पतित। रावण की आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं तो पतित बन गए।
5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता है, इसलिए रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं, जलता ही नहीं रावण। अब बाप कहते बच्चे तुमको इस रावण पर जीत पानी है, जो जीतेंगे, जो रावण पर जीत प्राप्त करेंगे वही राम राज्य का मालिक बनेंगे। जो रावण पर जीत पाएगा वही राम राज्य का मालिक बनेगा। ये है अंतिम जन्म, अर्थात सृष्टि का अंत है। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, इतना बड़ा काम करना है तो बाबा कहते अकेले ब्रह्मा के साथ तो नहीं होगा, ब्रह्मा के साथ उनके बच्चे भी चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ दैवी फ्लावर्स बनाता हूँ। ये तो है ही कांटों का जंगल, इनको अब आग लगनी है, कांटों के जंगल को आग लगनी है। तुम अब जागे हो और मनुष्य, दुनिया में मनुष्य बाकी सब बाबा कहते सोए हुए हैं, तुम जागे हो। यहाँ तो दुख अशांति है, बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है, तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। स्वीट होम को याद करो तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परिस्तान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान बनेगा। ये चक्र है। विश्व नई तैयार हो जाएगी, हाँ, ये नया विश्व तैयार हो जाएगा तो क्या होगा, तो पुरानी को जरूर आग लगेगी। नया विश्व तैयार हो जाएगा, पुराने विश्व को आग लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है। हो जाओ तैयार, नई दुनिया के लिए तैयार होना है। फिर वहां चलकर हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। कभी विचार सागर मंथन में ये सोचते हो, हाँ, वहां जाकर हम हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। अब तो क्या है, वो सतयुगी हीरे जवाहरातों की महल की भेंट में अभी जो कलयुगी दुनिया की इमारतें हैं वो क्या है, बाबा कहते हैं अब तो झोपड़ियां हैं। ये सब क्या है, झोपड़ियां हैं। हाँ, और क्या, भले कितना भी सुंदर बनाएं लेकिन सतयुग के महलों की भेंट में तो ये कुछ भी नहीं है। अब तो झोपड़ियां हैं। कल्प कल्प पतित दुनिया से सो पावन बनती है। कल्प कल्प पतित दुनिया पावन बनती है, पावन फिर पतित बनती है। यही खेल है। पतित तो धीरे धीरे बनते हैं, मकान नया तो जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। नए मकान तो कितने फटाफट बना लेते हैं। कई जगह हम जाते, अभी एक जगह निर्माण ही हो रहा है तो देखो अगले साल गए तो पूरे के पूरा इतना सुंदर बनके तैयार हो गया। तो बनाने में मेहनत है लेकिन जल्दी बन जाता है, पर वो नया पुराना बनने में धीरे 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 टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं पतित धीरे धीरे बनते हैं, मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। तो ज्ञान से तुम नए विश्व का मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला भी धीरे धीरे बनेंगे। 1250 साल लगेंगे 16 कला से 14 कला बनने में, तो फिर धीरे धीरे बनते हैं। अब कलयुग में है
हाँ, धीरे धीरे फिर त्रेता से द्वापर में आए तो 8 कला हो गए, रह गई 8 कला। फिर कलयुग में आए तो कोई कला नहीं। तो बाबा कहते हैं अब कलयुग में है 9 कला, कोई कला नहीं है। भारत पावन था, पतित बना है। ये खेल भारत पर ही है, खास भारत और आम सारा विश्व। ये खेल भारत पर ही है। रावण से हारे हार है, रावण पर जीते जीत। हाँ, माया से हारे हार है, माया पर जीते जीत। माया जीते जगत जीत। अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा, इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। हो रहे हैं ना हम सब तैयार नई दुनिया में चलने के लिए। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा, श्रेष्ठ कर्म है दर्पण, तो अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका क्या होगा? उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मुख से सदैव वरदान निकलते रहे। वरदान निकलना माना शुभ भावना, शुभकामना सबके लिए। तो ये वरदान निकलते रहे। दुआएं, 3 चीजें बाबा ने बताई, शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं। बस इस मुख से और कुछ नहीं निकलना चाहिए। तो सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। ब्रह्मा बाबा के हर कर्म में विशेषता दिखाई देती थी। हर कर्म जैसे चरित्र बन गया, है ना? तो फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो ये सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। थोड़ा चिड़चिड़ापन आना ना, ये भी ब्रह्मा बाबा में नहीं था। बाबा के आगे कैसी कैसी बातें आती, लेकिन बाबा में चिड़चिड़ापन भी नहीं था। बाबा इतना शांत हो जाते थे, फिर प्यार से बोलते थे। चिड़चिड़ापन होना ये भी ब्रह्मा बाप समान थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं तो ये सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो।
बाप का बच्चों से इतना लव है, कितना प्यार है बाबा का बच्चों से, जो सदा कहते बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। अब कैसा भी बच्चा है, नालायक भी होगा तो भी पिता के लिए तो बच्चा ही है ना। तो जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा, जो दिल से कहो। अब जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, तो हम बच्चे भी क्या दिल से कहें? हम बच्चे भी दिल से कहें, दिल से कहो बाबा जो हो वो सब आप ही हो। ऐसे नहीं जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे नहीं। बच्चों के लिए तो बाबा कहेंगे जो हो जैसे हो मेरे हो, पर बाबा के लिए हम क्या कहेंगे? बाबा आप जो हो वो सब आप ही हो। जो हो वो सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो, तब लवलीन अवस्था होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत सारी सूचनाएं हैं, आप सबको देना चाहेंगे हम। वैसे तो आज लोरी है। हाँ, लोरी के दिन रात को क्या करते हैं हम लोग? एक बड़ा वो ये लोहे का वो टब लेते हैं और उसमें लकड़ियाँ पुरानी पुरानी डालते हैं, जलाते हैं और सब लोरी गाते हैं ना। लोरी चारों ओर घूमते हैं, जब तिल घी डालते हैं, फिर अपनी कोई भी कमी बुराई उसमें डालते हैं। लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, इकट्ठा नहीं होना है इतने लोगों को, तो इसीलिए आज नहीं करेंगे, वो लोरी का प्रोग्राम नहीं है। बाकी तो आपको दूसरी बात भी सुनाएंगे कि वैसे तो शशि बहन आते हैं, लेकिन शशि बहन की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो तो भोग नहीं लगाएंगे, शायद कल लगाए। कल मकर संक्रांति है तो देखेंगे, कल भोग लगाएंगे। लेकिन जिन्होंने भी भोग लगाया है, चाहे भट्ठी वाले, चाहे जो भट्ठी में नहीं है, कईयों ने भोग लगाया है, तो उनके लिए विशेष शशि बहन ने डायरेक्शन दिया है। इंदौर जोन के भट्ठी के वो भाई बहने जिन्होंने भोग लगवाया है, वे 11:30 बजे हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे। हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे, जहां आपको भोग का फल देंगे। और भट्ठी के अलावा जिन भाई बहनों ने भोग लगाया है, वो 11 बजे रिसेप्शन में बैठेंगे। भट्ठी वाले 11:30 बजे मेडिटेशन हॉल, हिस्ट्री हॉल में बैठेंगे जिन्होंने भोग लगवाया है, और जो भट्ठी के अलावा भाई बहनों ने भोग लगाया है, वो रिसेप्शन में बैठेंगे 11 बजे। तो वहाँ आपको फल देंगे भोग का। और उन भाई बहनों को जिन्होंने भोग लगवाया, उनका संदेश, जिन भाई बहनों के भोग के संदेश हैं, उनको अपने मोबाइल पर रात्रि 9:30 बजे तक आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर आप दे देंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर आपका वो संदेश भेज देंगे शशि बहन। तो ये भी देखो ड्रामा। और भट्ठी में आई हुई टीचर्स आज शाम 5 से 6 बजे तक अपने पार्टी की टोली ले लेंगे। भट्ठी में आई हुई टीचर्स शाम को 5 से 6 बजे तक अपनी पार्टी की टोली ले लेंगे। तो अभी तो हम सब मिल करके बाबा को भोग लगाएंगे। सतगुरुवार का दिन है, आप भी सब उड़ना वतन में, और फिर ज़रूर बाबा कुछ न कुछ अनुभव हर एक को कराएंगे। तो सब मिलकर यहाँ ही भोग लगाएंगे। उठा लो भैया।
पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा की अंतर द्वार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते